अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 की बुक की एक्सरसाइज 8.1 है और 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले सवाल के अंदर जो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। क्या सुना आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। तो ऐसी इक्वेशन को वो कह रहे हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हल करें। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक से। मिडिल टर्म का तरीकाकार क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1। वो क्या है? 1 है। तो 1 को हम लोग क्या करेंगे? इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 = 6। अब हमारे पास जो मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म को दो ऐसे हिस्सों में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए और अगर प्लस या फिर माइनस करूं तो +5x आना चाहिए। तो उसका बेसिक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है कि जो भी इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है उसका आप एलसीएम लीजिए। 2 6 का एलसीएम 2 से लीजिए तो 3 से लीजिए तो 1 आता है। अब 2 + 3 हमारे पास क्या आता है? 5x 5 आता है। x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब मिडिल टर्म को हमने दो ऐसे नंबर्स में तकसीम कर दिया कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए और अगर प्लस माइनस करूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए? +5x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x 2 3 ज़ा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए। इन दो टर्म से वैल्यूज x की वैल्यू को कॉमन लीजिए तो x + 2 अंदर ब्रैकेट के बच गया प्लस, दोनों से 3 को कॉमन लीजिए तो x + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन निकालने के बाद ये दो ब्रैकेट सेम आना चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट अगर हमारे पास सेम आ रहे हैं तो हमारा स्टेप सही जा रहा है। इन दोनों को कॉमन लीजिए x + 2 को, तो हमारे पास क्या बच जाता है? x + 3 अंदर क्या बच जाएगा? x + 3 = 0। ये दो ब्रैकेट दो रियल नंबर्स को जाहिर करते हैं। दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि x = 2 और x + 2 = 0 और x + 3 = 0 के बराबर रख दिया। +2 को उस राइट साइड की जानिब शिफ्ट करेंगे तो x = -2 और +3 को राइट साइड की जानिब शिफ्ट करें तो x = -3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया? -2 और -3 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी किस्म का एक और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे पास है 6x² - x - 1 = 0। सोल्यूशन लिखा आपने। नाउ x² वाली टर्म के साथ हमारे पास जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है? 6 1 = 6। अब हमारे पास यहां पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है? x मिडिल टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है? -1। अब मैंने -1 को दो ऐसे हिस्सों में दो ऐसे नंबर्स में तकसीम करना है कि अगर प्लस या माइनस करूं तो हमारे पास क्या आ जाए? प्लस माइनस करूं तो -1 आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास इन दोनों को प्रोडक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? जैसे लास्ट सवाल में हमने आपको बताया था कि आपने एलसीएम लेना है। चूंकि लास्ट सवाल में भी इन दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 6 आया था और यहां पे भी हमारे पास 6 आ रहा है, तो एलसीएम ये आ गया। तो हम क्या करेंगे? 6x² - 3x + 2x - 1 = 0। डियर स्टूडेंट्स, -3 + 2 -1 आएगा जो कि हमारा मिडिल टर्म ब्रेक है, मिडिल टर्म है। 3 × 2 हमारे पास क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो इन दोनों से 3 को कॉमन लीजिए, साथ में x, तो अंदर ब्रैकेट के क्या बच गया? 2x - 1। 3x बाहर चला जाएगा तो -1 बच जाएगा। यहां से 3x को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 2x। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो हम लोग सिंपल क्या कॉमन लेते हैं? 1 को कॉमन ले लेते हैं।
चूंकि 1 को वापस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म्स बन जाएंगी। तो 1 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा 2x - 1। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों को बाहर लीजिए और अंदर क्या बच जाएगा 3x + 1 = 0। ये दो ब्रैकेट दो रियल नंबर को जाहिर कर रहे हैं। दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे 2x - 1 को अलग 0 के बराबर रखा और 3x + 1 को अलग 0 के बराबर रखा। -1 जो यहाँ पे माइनस हो रहा है = की दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे यानी राइट साइड पे, तो +1। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसी तरह +1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x = -1। 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे = के, तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखिए, ये दो वैल्यूज x की आ गई जो कि -1/3 है और 2 है। ये हमारे पास इनका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, जिस तरह यहाँ पे सोल्यूशन सेट, इस सवाल का सोल्यूशन सेट -1/3 1/2 आया, इसी सवाल का पार्ट 3 हमारे पास क्या है x² - 11x + 30 = 0। सोल्यूशन आपने लिखा, यहां पर x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या है 1। 1 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाता है 30। रफ वर्क में 30 का एलसीएम लीजिए तो 30 का एलसीएम 2 से लीजिए तो 15, 3 से एलसीएम लीजिए तो 5 और 5 से एलसीएम लीजिए तो 1 आएगा। अब इन्हीं 3 नंबर से हमारे पास मिडिल टर्म के 2 पार्ट्स जनरेट करेंगे। अब हमने -11 को 2 ऐसे हिस्सों में तकसीम करना है कि अगर प्लस करूं या माइनस करूं तो -11 आना चाहिए, -11x आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो 30 आना चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे कि 2 3 6 और 5 दोनों क्या आ जाएंगे 11। तो x² लिखा, -6x - 5x + 30 = 0। हम चूंकि हमें -11x चाहिए तो दोनों का साइन माइनस रख दिया। यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर x बच गया और 6, साथ में -5 कॉमन आ रहा है। जब -5 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर सिंपल x माइनस निकालने की वजह से ये प्लस माइनस बन गया, और 5 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट देखना है कि सेम है, अगर सेम है तो इसका मतलब है स्टेप हमारा सही चल रहा है। इन दोनों को बाहर निकालिए, x - 6 × x - 5 = 0। ये दो रियल नंबर्स को जाहिर कर रही है दो ब्रैकेट। दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं होते, तो अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। अलग अलग बराबर रखने के बाद -6 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो x = 6। एक आंसर यह है, और -5 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे = के, तो क्या आ जाएगा प्लस, तो x = 5। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया x, सोल्यूशन सेट हमारे पास 5 और x बन गया। डियर स्टूडेंट्स, 5 और x बनने के बाद, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें हमने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, उसके फैक्टर्स बनाना, हिस्से बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि किसी भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो और साथ में हमने x की वैल्यूज निकाल के सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया।